काम करेंगे। तीसरा देखिए आप छात्रों से लेके कुड़िया पुल तक जो हम रेगुलर देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा चलना है, एसडीएम साहब का चलना है, एसएचओ साहब का चलना है इस रोड पे, तहसीलदार साहब का चलना है, डीसी साहब चलते हैं इस रोड पे, एसएसपी साहब चलते हैं इस रोड पे। ये ओपनली जो मग जो है, जो यहाँ की फिशरीज़ का गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो फिशरीज़ का सारा ख़त्म, उसके बाद एनवायरनमेंट में उस पर रिपोर्टें रोज़ हमें डाली, ओपन मग ये डालते हैं। आज भी हमने इनको कहीं महीनों से कहा, जब भी आप ब्लास्ट करते हो या कुछ जो पड़ी आपने काटनी है, उसके लिए आपने प्रिकॉशन जो है, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या लेना है, दोनों साइड आपके मुलाजिम होने चाहिए। गाड़ियाँ ये क्या करते हैं, इकट्ठे डालते हैं, बीच में वो फंस जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लोगों का चलना होता है, उसके लिए मुलाजिम इनके पास है। अगर आपने छोड़ने भी है मुलाजिम, ये लोग छोड़ने, एक साइड से रोक के उसके बाद थोड़ा सा देख के 10-15 मिनट कि लूज आ रहा है ऊपर से। अभी ये सुबह जब हमारा एक मेरी पंचायत का मलवाड़ पंचायत B2 का जो है, आपका कहने का मतलब है कि जो आज हादसा हुआ है, नहीं कोई था। अगर होता तो इस बेचारे की जान क्यों जाती है हादसे के सिर्फ 10 मिनट के बाद। बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है। आप देखिए कि कितनी लापरवाही है। वहाँ के मुलाजम, इनके वर्कर, इनके ऑफिसर तुरंत उसको भाग के चले गए और इसको एक मोटरसाइकिल वाले बेचारे ने इसको उठा के लाया वहाँ से। और मुगल मैदान यहाँ पे जो डिस्पेंसरी इसकी यहाँ डेथ हुई, वहाँ पे उनकी बोलेरो थी और उस बोलेरो में नहीं उठाया और वो भाग गए। यही उनने कोरिया में भी किया। अगर उसको जेसीबी से निकाला होता, देखो जान जो है ऊपर भगवान अल्लाह के हाथ में, देना लेना उसके हाथ में। अगर उसको जेसीबी से निकालते उसकी जान नहीं जाती। जवान लड़का 20-22 साल का, और ये बेचारा यहाँ बैंक में कुछ पैसे लेने निकालने आया था, उसके बाद दवाई ली और लिफाफे में केले थे बच्चों के लिए। इसकी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं इसकी, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 8-9 फैमिली इसके ऊपर डिपेंड थी। नरेगा का इसका बेचारा का सबसे ज़्यादा काम है। तो इसको वहाँ पे उनने नहीं उठाया। अगर छात्रों लेते अपनी गाड़ी में, हो सकता था उसकी जान बच जाती। तो यहाँ पहुँचते उसकी जान जो है चलेगी। आप देखिए, आप भी यही है, पूरी हम सुबह से पूरा हम चाहते हैं कि इमीडिएट जो है कंपनसेशन जो है, कम से कम 5 लाख रुपए इसकी बीवी के अकाउंट में, और इसका एक बेटा जो है NHIDC में मुलाजिम लगाए ताकि इसका परिवार चले। उसके बाद जो पुलिस ने जो अपनी तरफ से कार्रवाई की, यहाँ पे FIR दिया पुलिस ने, उसको अरेस्ट किया, या उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, सुबह से अब 4 घंटे अभी तक हुए हमें हाईवे बंद किए हुए। यहाँ पे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे SDM यहाँ पे आपके तहसीलदार साहब यहाँ पे, आपके DSP साहब यहाँ पे, SHO साहब है, चौकी इंचार्ज है, मीडिया के सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। यहाँ की अवाम है। हमने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी इंसिडेंट जो है पब्लिक की तरफ से नहीं होगा। हमारा 3 मांगे थी। एक, उसको अरेस्ट करो जो इनका इंचार्ज यहाँ पे है, जिनने तानाशाही की। रोज बोलने से भी अगर आप नहीं सुधरोगे, इसका मतलब आपके दिमाग में कोई ऐसा फतूर भरा हुआ है जिसको आप आवाम को जो है समझते कुछ नहीं। अब देखिए ना, अगर उसको रोका होता, भाई आप चाचा आप पीछे बैठिए थोड़ा सा, हमें अभी ब्लास्ट करना है, यहाँ ऊपर से पत्थर आ रहा है, 10 मिनट के बाद चलिए। यहाँ गाड़ियाँ जब छोड़ते हैं उसके लिए भी एक प्रिकॉशन लेना, सेफ्टी मेजरमेंट जो है लेना। आपने पहले ये इल्जाम लगाया कि डेली आपने बोला इनको कभी? 1000 बार आपको रिटर्न में दिखाएंगे। कितना आप एक नहीं, आपके आर्डर को कितना फॉलो किया इन्होंने? एक नहीं पता है आपको मैं 20 चिट्ठियां आपने चिट्ठियां लिखी, लेकिन आप सर हमारी गुजारिश है, देखो आप मेरी हमने झगड़ा नहीं मानते हैं। ये समझा आपके मेरी वो एंगल है ना, एक पुलिस इंक्वायर करेगी और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए पोस्टमार्टम की जरूरत वो करेंगे। हम साथ हैं उससे। हम सिमिलरली आप रुकिए, यही SDM साहब है, मैं यही हूँ, DSP साहब है, फॉर्मेलिटी तो पूरी कर, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो देने बुलाइए सामने, लिख के नहीं, उससे वही
करेंगे जी, बिल्कुल। उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे फौरी तौर हाँ। कहीं नहीं। आप देखिए, आप अब पूरी बात ये नहीं जाएगा आप एक काम कीजिए, जो आपने कहा, दो आप में से मुआजिज रहिए, इसके बेटे को मुलाजिम लगाओ, वो लिख के दो आप तुरंत। इसका कौन है बेचारे का? इसका कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो 2 मिनट लगे अरेस्ट करने में, या तो आपको लगाओ ऊपर से, फौरी तौर पर पीछे कुछ है, यही मैं कह रहा हूँ, आप इनको भी दे दो कार्रवाई करने, हम यही हैं। हमें रात यहीं पे, हम क्या, हम सब क्या सा आप बैठे हो? हम बैठे कहीं नहीं जाएंगे जनाब। मेरा एक ही मकसद है जनाब अली, देखो इनको जो है इंसाफ दिलाना, बाकी इसमें कोई सियासत नहीं है, क्योंकि मैं सरपंच, मुझे फर्ज बनता है। बाकी लोग नहीं रहेंगे, मैं रहना है, मैं सरपंच इनका हूँ, इनने मुझे वोट दिया है, मेरा फर्ज बनता है शाम तक, जब तक अकाउंट में तहसीलदार साहब, एजेंट साहब ने एश्योरेंस दी, हम अकाउंट चेक करेंगे। आज ऑनलाइन सिस्टम है, 1 सेकंड लगता है पैसा ट्रांसफर करने में, और एजेंट साहब 2 लफ्ज लिख के देंगे कि हम इसके बेटे को मुलाजिम लगाएं। बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो है हम बाद में क्लेम करते रहेंगे, वो तो होता रहेगा। लेकिन मैं किसी का में हो जाएगा, हम नहीं उस पैसे करेंगे, कोई भी, मैं भी दे सकता हूँ, हम भाई फोन हैं। नंबर है उसका? नहीं, फोन मलवाड़ का है, आधार या कोई है इसका, वो मैं करवाऊं। ये इसके बेटे के पास है, इसके पास हाँ, माँ कहाँ तेरी? उसको आधार देखो मैं दिखाता हूँ, ये मीडिया के लोग दिखाए पड़ी सर, ये इससे भी आपको नुकसान हो जाएगा। आप ही लोग तभी आएंगे, हम ही लोग यहाँ होंगे, आप देखने नहीं गिराई है, इससे भी नुकसान हो जाएगा। आप खानपुरा में देखिए, बाकी हम कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे बनाए, यहाँ तरक्की हो, हर चीज़ हो, हम चाहते हैं कि यहाँ हो, लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशन लेना जो है इनका फर्ज बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल होना बहुत जो हम मखनावल्द सुल्तान गोजर जो मलवाड़ का रहने वाला था, एक बोल्डर आने की वजह से उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन हम पुलिस के, हमारे डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मौके पर कार्रवाई करके लगभग जो है 5 लाख जो है उनके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। एक वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये जो नेशनल हाईवे 244 पे, इस पे पैकेज 5 में NHDCL काम करी, इनका एक सब कॉन्ट्रैक्ट रहा है, SJ के नाम से वो काम कर रहे हैं। तो एक जो मिसअप हुआ, एक बोल्डर वहाँ से ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ वर्क बोल्डर आया, तो उसकी वजह से वो इंजर्ड हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अब डी साहब ने भी और इनकलाब से कंसल्ट किया हमने अथॉरिटी से, तो ये डिसाइड हुआ इनमें इसको लॉस ऑफ लाइफ को तो किसी भी तरीके से ये कंपनसेट नहीं हो सकती, बट स्टिल उसके जो डिसीज के, उसके जो बाकी डिपेंडेंट है। आप देखें कि लास्ट हमारे पुलिस के साथ DSP साहब वहाँ नहीं थे, SHO साहब थे, इन्होंने कॉल किया, हमने पूरा इनका जो SOP है उसको मेंटेन करने के लिए इनको हिदायत दी है। स्ट्रिक्टली हमने कहा कि आप देखें जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क आप इसको SOP को मेंटेन रखें, जो आपने काम करना है उसमें जो आपके पास, जिनके पास झंडी मैन होते हैं, तो उस वक्त वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन किसी पेडेस्ट्रियन को अलाउ ना करें, किसी व्हीकल को मूव करने के लिए अलाउ ना करें। तो फिर भी जिसमें जहाँ भी नेग्लिजेंस है उसके लिए हम ये इसको कार्रवाई करके फिक्स कर देंगे, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी। जानते हैं इस सड़क पर पिछले 2 साल से काम चल रहा है। अक्सर बेशतर कुछ शिकायतें इस कंपनी के खिलाफ आती रहती हैं, लेकिन काम तो सड़क भी हमारे लिए बन रही है, लेकिन कहीं न कहीं कंपनी के मामले में जहाँ तक कंपनी का हुआ है, कंपनी अपनी जो उनको जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसमें वो शायद फेल है। एक तो असल में रोड में जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ उन्होंने वो रखने होते हैं संतरी, तो संतरी अगर है, संतरी यहाँ खड़ा है तो एक आदमी या एक गाड़ी उस रोड से कैसे क्रॉस हो सकती है? तो ऊपर से जब तक ना ऊपर से पूरे काम की जहाँ सफाई होगी उसके बाद ही संतरी उनका एक दूसरे उनको छोड़ दिए। ये अपनी जगह की उनकी अचीवमेंट है, वो अच्छा हुआ, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि आइंदा इस किस्म के हादसा न हों। उसके लिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि कंपनी के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको बुला के उनको सख्त हिदायत दी जाए। अगर आइंदा ऐसा किसी किस्म के वाक़यात हों तो फिर मुझे नहीं लगता है फिर हम उस वक्त पब्लिक को रोक सकते हैं या सभी